नमस्कार, मैं रेखा धीमान अपने इस चैनल पर हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिन्होंने भक्ति काल में बहुत सारे काव्य की रचना की है और उनके दोहे हर स्कूल में, इवन आईसीएसई बोर्ड में भी दिए हुए हैं। तो बच्चों के को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और उसको अच्छे से समझ सकें, इसीलिए मैं हर दोहे का एक एक वीडियो बनाऊंगी। अ, और उसकी व्याख्या करते हुए उनके शब्दों के अर्थ और कुछ प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों ही मैं इसमें चर्चा भी करूंगी और यहाँ से आप ले भी सकते हैं। तो कबीर दास के जो पहले थोड़ा सा मैं परिचय आपसे करना चाहूंगी। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन, पूरे समय, पूरे अपनी लाइफ समाज और लोगों के बीच जो आडंबर फैले हुए हैं, जो कुरीतियां हैं या अंधविश्वास हैं, और उन पर वो चर्चा करते रहे, उन पे वो लिखते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के को मानने वाले थे कि जो हम काम करें, जो एक्चुअल लाइफ में होना चाहिए, उसके बारे में वो हमेशा अपनी रचनाओं में कहते रही हैं। इस हर जगह उनकी यही, उनकी रचनाओं में झलक मिलती है। और लोक कल्याण हेतु ही उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता था। समाज में करीब कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। तो कुछ दोहों से मैं स्टार्ट करूंगी। तो आज का जो दोहा है, जो सब बच्चों ने सुना भी होगा, उसकी मैं पहले आपको ये बताती हूँ। साखी जो दोहा है: गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताए। हर जगह इस दोहे की चर्चा होती है। तो इसकी व्याख्या बिल्कुल ध्यान से आप सुनना कि कबीर दास कहते हैं, यदि गुरु और ईश्वर यानी भगवान, गोविंद को उन्होंने जो भगवान कहा है, ईश्वर कहा है, अगर दोनों मेरे सामने खड़े हों, तो बोलते हैं कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूंगा, किसके मैं पैर छूऊंगा। वो गुरु का महत्व बताते हुए बोलते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और भगवान ईश्वर दोनों खड़े हों, तो मुझे सबसे पहले किसकी चरण वंदना करनी चाहिए। वह आगे कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उसी गुरु ने मुझे ईश्वर का रास्ता दिखाया, और उन गुरु ने ही मेरे को ईश्वर से मिलाया, उसका परिचय करवाया। गुरु के बिना तो मैं ईश्वर को जान ही न पाता। यह साखी गुरु के महत्व को दर्शाती है, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और भक्ति के प्रकाश की ओर ले जाती है। तो जब भी ये लिखें, बिल्कुल ध्यान से पहले एक दो बार पैरा उसका जो दोहा वो पढ़े, और वीडियो ये देख रहे हैं तो उसको ध्यान से सुने। जो थोड़े से शब्द अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। गुरु, जो कबीरदास जी ने अध्यापक, मार्गदर्शक उसको कहा है। और गोविंद भगवान, ईश्वर, जिसको भी हम मानते हैं। दो, दोनों। काके मतलब किसके, लागू पाए कि पांव छू, किसके पांव छू, बलिहारी कुर्बान जाना या आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना, दियो बताए कि ईश्वर से परिचय कराया। तो अगर ये थोड़े से शब्दों के अर्थ हमें पता होंगे, तो निश्चय ही हम जल्दी से उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर। गुरु गोविंद दो खड़े, साखी में कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? इसमें
कबीर दास इस साखी में गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हों तो पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर से मिलाया है, भगवान से की पहचान करवाई है। तो मेरा पर ये कर्तव्य है कि पहले मैं अपने गुरु के चरण वंदना करूं। दूसरा प्रश्न, कबीर के अनुसार गुरु का क्या महत्व है? कबीर के अनुसार गुरु ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को ईश्वर से मिलवाता है। गुरु ज्ञान, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखलाता है, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। तीसरा, बलिहारी गुरु आपने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपने गुरु पर मैं कुर्बान जाता हूँ या गुरु का मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे गोविंद, ईश्वर या भगवान से मिलवाया है। और इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस साखी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें सच्चे ज्ञान और ईश्वर की ओर मार्गदर्शन करता है। वही हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। तो कुछ एमसीक्यू प्रश्न भी मैं दे रही हूँ, तो आपको ये छोटे जो नोट्स बना सकते हो कि गुरु गोविंद दो खड़े साखी के रचयिता कौन है? तीन चार इसमें दिए हैं, तो उत्तर है उसका कबीरदास। प्रश्न जो दो दिया है, बलिहारी गुरु आपने का क्या अर्थ है? गुरु को गुस्सा करना, गुरु से डरना, गुरु पर कुर्बान जाना और गुरु से प्रश्न पूछना। तो उत्तर है इसका गुरु पर कुर्बान जाना। तीसरा प्रश्न, कबीर दास साखी में किसके महत्व को उससे अधिक बताते? धन के, ईश्वर के, गुरु के, शिष्य के? तो उत्तर है इसका गुरु के। साखी में गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? शिष्य, धन, गुरु, ईश्वर? तो उत्तर है इसका ईश्वर। यदि गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो कबीर दास पहले किसे प्रणाम करने की बात करते हैं? दोनों को एक साथ, ईश्वर को किसी को नहीं, या गुरु को? तो उत्तर है गुरु को। और इस साखी का मुख्य संदेश क्या है? कि ज्ञान बढ़ाओ, सबका सम्मान करो, गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं, या धन से बड़ा कुछ नहीं? उत्तर इसके गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखना, और दूसरे जितने भी साखी हैं उसके मैं दो दो पैराग्राफ आपके लिए उसकी व्याख्या करूंगी और प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अपनी ये वीडियो खुद सुनकर दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको फायदा हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी जानकारी समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।